जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 11.2। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ रफ स्केचेस टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। तो आपको जस्ट रफ स्केच करना पड़ेगा। तो ये नंबर देखिए, ओपन कार। तो पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ आपको मैं समझा सकता हूँ। ये एक कार्व है, इन सब कार्व्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 फिगर्स हैं। इन सब कार्व्स से बनी हुई है, इन सब फिगर्स कार्व्स। तो ओपन कार्व मतलब क्या है? अगर किसी कार्व की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होते हैं, मतलब ये बंद नहीं है, ओपन है, खुला हुआ है, तो इसको ओपन कार्व कहते हैं। क्लोज्ड कार्व जो बंद है, ये क्लोज है। इसके कहाँ पे एंडिंग पॉइंट, कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता नहीं चलते। मतलब आप ऐसे भी मान सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट पर आकर बंद भी हो गया। मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ वापस यहाँ पे आके मिल गया, तो बंद हो गया। इसका मिला नहीं तो बंद नहीं हुआ, मतलब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आके नहीं रुका, मतलब लगा नहीं, बंद नहीं हुआ। तो ये ओपन कार्व, ये क्लोज्ड कार्व है, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हैं। सी नंबर देखिए, ये सिंपल कार्व। तो ये जो कार्व है, ये कार्व है सिंपल कार्व में देखिए, क्लोज्ड है कि बंद है, ओपन है, ये देखना नहीं चाहिए। सिंपल कार्व का मतलब है क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये जो डी नंबर है, इसमें क्रॉस है, तो अगर क्रॉस नहीं है तो एक सिंपल कार्व है। इन सब क्या है? सिंपल कार्व है। लेकिन डी नंबर जो क्रॉस है ना, डी नंबर को छोड़ के बाकी सब सिंपल कार्व्स है। यहाँ भी सब सिंपल कार्व्स है। तो सिंपल कार्व्स में बंद भी हो सकती है और ओपन भी रह सकती है, मतलब क्लोज्ड भी हो सकती है, खुला रह सकती है। अच्छा, ये सिंपल कार्व। अच्छा, सिंपल कार्व तो ये। नेक्स्ट नंबर, ये सिंपल क्लोज्ड कार्व। अब देखिए, सिंपल क्लोज्ड कार्व मतलब क्या है? ये सिंपल क्लोज्ड कार्व, ये भी सिंपल क्लोज्ड कार्व, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल क्लोज्ड कार्व, 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 ये भी सिंपल क्लोज्ड कार्व। लेकिन ये सिंपल क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंपल होने के लिए ऐसा क्रॉस नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्व क्रॉस नहीं होनी चाहिए। यहाँ दोनों लाइन सेगमेंट्स क्रॉस हो रही है, तो सिंपल होने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नंबर देखिए, एक क्लोज्ड कार्व फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। तो जस्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से एक फिगर होनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ये फिगर हो रही है, ये भी एक फिगर हो रही है, ठीक है, ये भी एक फिगर हो रही है। तो ये सब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। अच्छा, एफ नंबर के सिंपल क्लोज्ड कार्व फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो आप स्ट्रेट लाइन से बनी हुई कार्व है, तो सेम ऐसा ही है। अच्छा, आप देखिए, ए नंबर ओपन कार्व। तो ये भी एक कार्व हो सकती है, ये भी एक कार्व हो सकती है, ओपन कार्व, ठीक है। नंबर क्लोज्ड कार्व, बी नंबर के केस में देखिए, ये एक क्लोज्ड कार्व है। सी नंबर देखिए, सिंपल कार्व। तो सी नंबर में आप ऐसे भी रख सकते हैं, सिंपल कार्व, और इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल क्लोज्ड कार्व। अच्छा, डी नंबर सिंपल होनी चाहिए और क्लोज्ड भी होनी चाहिए। तो ये एक डी शेप का हो सकती है, ये क्लोज्ड है, सिंपल भी है, मतलब क्रॉस नहीं है। अच्छा, ई नंबर देखिए, एक क्लोज्ड कार्व फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ये एक ट्रायंगल शेप हो गया। एफ नंबर भी सेम ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ रेक्टेंगल बना दीजिए। तो ये आपके 1 नंबर के आंसर है। कितनी सिंपल है भाई, कितनी सिंपल है। नेक्स्ट 2 नंबर, ये क्लासिफाई द फॉलोइंग कार्व्स। 1 नंबर ओपन और क्लोज्ड। तो कौन सी ओपन है, कौन सी क्लोज्ड कार्व से देखना। तो ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड। तो क्लोज्ड में कितने कितने हैं? ए डी ई जी, इन सब क्लोज्ड है। और ओपन देखिए, ये खुला हुआ है, ये भी खुला है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। तो मतलब बी सी और एफ क्या है? ओपन है, ओपन है भाई। तो ओपन कार्व्स बी सी एफ और क्लोज्ड कार्व्स ए डी ई जी, बस। 3 नंबर की, ड्रॉ ए पॉलीगॉन एंड शेड द इंटीरियर। एक पॉलीगॉन आपको लिखना और इसकी इंटीरियर मतलब अंदरूनी हिस्सा क्या करना, शेड कर। 3 नंबर देखिए, पॉलीगॉन ट्रायंगल से स्टार्ट होते हैं, मतलब 3 लाइन सेगमेंट वाला एक क्लोज फिगर से स्टार्ट हो सकती है। मान लीजिए ये है, ठीक है। तो इसको ऐसे शेड करना भाई। तो 3 नंबर का सोल्यूशन ये है, सिंपल है। 4 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स। इनमें कौन कौन से पॉलीगॉन्स है? तो देखिए, पॉलीगॉन मतलब क्या है भाई? पॉलीगॉन मतलब
ऐसी स्ट्रेट लाइन से बनी हुई जो फिगर है वो पॉलीगॉन है। ये एक ट्रायंगल है 3 साइड वाला, ये एक क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड की। अच्छा, ये देखिए एक पेंटागन है 5 साइड है, ठीक है। तो ऐसी शेप को पॉलीगॉन कहते हैं। देखिए हो रही है लाइन सेगमेंट, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, मतलब सीधा सीधी लाइन है, ऐसी कार्व नहीं, ऐसी कार्व नहीं, ठीक है, मतलब कर्वेचर नहीं होनी चाहिए। तो वह सब पॉलीगॉन्स हैं। तो यहाँ देखिए ये पॉलीगॉन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स। ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ देखिए ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। देखिए यहाँ जो 3 पार्ट्स है, ये पार्ट्स, ये पार्ट्स, ये पार्ट्स, इन तीनों पार्ट्स स्ट्रेट नहीं है, तो इसको पॉलीगॉन आप नहीं कह सकते। अच्छा, ये एक पॉलीगॉन है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है। अच्छा, ये पॉलीगॉन नहीं है, क्यों भाई? यहाँ तो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई फिगर है, तो फिर पॉलीगॉन क्यों नहीं है? हाँ, पॉलीगॉन इसलिए नहीं कि यहाँ 2 लाइन सेगमेंट आपस में टकरा रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट कर जाए ना तो वो क्या नहीं होगा? पॉलीगॉन ही नहीं होगा। पॉलीगॉन होने के लिए ज़रूरत क्या पड़ेगा? ज़रूरत है भाई स्ट्रेट लाइन से फिगर बंद होनी चाहिए, और किसी भी 2 लाइन सेगमेंट क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग। रफ स्केच करना, ड्रॉ करना। तो ए नंबर देखिए, ए पॉलीगॉन विद 3 साइड, 3 साइड से एक पॉलीगॉन है, तो इसका मतलब एक ट्रायंगल है। तो जस्ट ऐसे ही लिखना, ठीक है। छोटा मोटा करके मैं लिख रहा हूँ, अगर आप चाहे तो बड़ा करके भी लिख सकते हैं। बी नंबर क्या है? ए पॉलीगॉन विथ 8 साइड, तो एक ऑक्टागन है, 8 साइड वाला एक पॉलीगॉन है। तो ये रेगुलर या फिर इरेगुलर, कोई मतलब नहीं। रेगुलर मतलब क्या है? सब साइज बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ सब साइज बराबर ऐसा तो नहीं कह रहे, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा नहीं कह रहा है। तो ऐसी होनी चाहिए 8 साइड, कैसे भी 8 साइड हो, लेकिन 8 साइड होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए एक साइड 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक ऑक्टागन है। नेक्स्ट सी नंबर क्या कह रही है? ये पॉलीगॉन विथ 12 साइड, अब 12 साइड से बनी हुई एक पॉलीगॉन है। तो ऐसी ये है एक साइड, ये है एक साइड, ये है एक साइड, ये है एक साइड, 12 साइड से बनी हुई है, ठीक है। अब डी नंबर देखिए, ये पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स, 4 साइड से एक पॉलीगॉन, तो एक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये एक स्क्वायर टाइप की है। तो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल, किसी भी शेप की हो, लेकिन 4 साइड से होनी चाहिए। तो 5 नंबर की सोल्यूशन ऐसी है भाई। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग। इस फिगर के हिसाब से आपको आंसर करना है। ए नंबर देखिए, इज द गिवन फिगर ए क्लोज्ड कर्व। क्या ये क्लोज्ड कर्व है? यस, ये तो क्लोज्ड है, तो जस्ट यस लिखने से हो जाएगा। ये तो क्लोज्ड है, 1 है ना। अच्छा, इज इट ए पॉलीगॉन? क्या ये पॉलीगॉन है? हाँ ऑफ कोर्स ये एक पॉलीगॉन है, यस, ये भी यस है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, और किसी भी 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसकी तरह इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। सी नंबर देखिए, इफ इट इज ए पॉलीगॉन ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। तो अगर ये पॉलीगॉन है तो इसका डायगोनल्स ड्रॉ करना। तो देखिए किसी भी 2 नॉन एडजेसेंट पॉइंट से, वर्टेक्स से आप क्या कर सकते हैं? डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन 2 पॉइंट से, अच्छा इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक होगा। अच्छा, और भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे ही देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। इस पॉइंट से देखिए आपको और भी 3 डायगोनल्स मिल रही है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ऑल द डायगोनल्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन टोटल। तो इस फिगर में जितने जितने डायगोनल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करना। तो पहले देखिए ए जी होगा, ए जी एक डायगोनल, ए सी एक डायगोनल, ए डी एक डायगोनल, अच्छा एफ और एक डायगोनल, अच्छा ए एक डायगोनल। ऐसा नहीं सिर्फ ऑपोजिट वर्टिसेस से आप डायगोनल ड्रॉ करें, ऐसा नहीं, किसी भी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस से आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। नॉन एडजेसेंट मतलब क्या है? एच और ए दोनों एडजेसेंट है,
अच्छा एच और जी भी एडजेसेंट है, तो इन दोनों से डायगोनल नहीं होगी, इन दोनों से तो एक साइड हो रही है, तो इन दोनों से अगर डायगोनल ड्रॉ करने की कोशिश करें ना तो वही साइड पे आ जाएगी, मतलब साइड पर हो जाएगी, तो ये डायगोनल नहीं होगी ना। अच्छा एच सी भी होगा, अच्छा एच डी भी होगा, अच्छा एच ई होगा, एच एफ एफ भी होगा, ठीक है एच एफ। अच्छा नेक्स्ट जी से, जी ए तो हो गया, जी बी होगा, जी सी होगा, जी डी होगा, ठीक है जी ई होगा। नेक्स्ट एफ से एफ एच हो गया, मतलब एच एफ, ए एफ हो गया मतलब एफ है, ठीक है। अब एफ बी मतलब फेसबुक या फिर बी एफ बॉयफ्रेंड। अच्छा एफ सी या फिर एफ डी, ठीक है। अच्छा ई सी बाकी है, ई भी बाकी है, ये तो हो गया। तो ये भाई सारे के सारे डायग्राम्स, ये एक मकड़ी की जाल बन गई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ द पॉसिबल फिगर्स। तो इनमें से क्या क्या आप ड्रा कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो करना भाई। ए नंबर देखिए, ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म ओनली ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, किसी भी एक क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनती है क्लोज होनी चाहिए। तो 8 क्या है देखिए, स्ट्रेट लाइन से किसी भी एक क्लोज्ड फिगर, तो ट्रायंगल भी बना सकते हैं, इनमें से किसी भी एक शेप बना सकते हैं, इनके अलावा भी किसी भी एक शेप बना सकते हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रेट लाइन से बनी हुई होनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट बी नंबर, एन ओपन पॉलीगॉन, यह पॉसिबल नहीं है। बी नंबर ओपन पॉलीगॉन आप नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल। पॉलीगॉन ओपन नहीं होते भाई, पॉलीगॉन तो मतलब ही होता है क्लोज्ड फिगर ऐसे ही, तो ओपन होने से वो पॉलीगॉन नहीं होगा, ओपन कार्व हो जाएगा। सी नंबर है कि एन ओपन कार्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, ओपन कार्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ओपन कार्व बनाना, तो ये पॉसिबल है। सी नंबर देखिए, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ओपन कार्व है, तो ये है एस की तरह एक ओपन कार्व है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है, लेकिन ये बंद नहीं है और सब क्या है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा डी नंबर देखिए भाई, ए पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स, 2 साइड्स से पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन होने के लिए मिनिमम 3 साइड जरूरी है, तो 2 साइड से पॉलीगॉन नहीं होते, तो ये भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो भाई ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।